आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर डॉट के ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस साइमा। अस्सलाम वालेकुम। इल्म इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा अता फरमा। मोटिवेशनल वीडियो। खुश आमदीद स्टूडेंट्स। मैं आपको उर्दू का तारुफ करवाती चलूँ। उर्दू की दरसी किताब को शुरू करने से पहले उर्दू ज़ुबान व अदब के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। उर्दू ज़ुबान हम सब के लिए नई नहीं है। हम सब बचपन से ही उर्दू बोलते भी हैं, उर्दू पढ़ते भी हैं। लेकिन उर्दू के मायने और उर्दू अदब के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं। उर्दू जो है वो बहुत सारे जो लोगों के मुल्कों के लोग और उनकी तहज़ीबों के मिलने से वजूद में आई। 1870 से पहले जब मुसलमान बरसगीर में आए तो उस वक़्त बरसगीर की जो ज़ुबान थी वो फ़ारसी थी। और जब ये बहुत सारे लोग आके जो हिंदुस्तान में आबाद हुए और उनके आपस में बोलने से मेल जोल से एक नई ज़ुबान वजूद में आई। इससे पहले जो मुसलमान थे वो फ़ारसी और तुर्की बोलते थे। जब वो हिंदुस्तान में आए तो इन सब लोगों के मिलने से मेल जोल से एक नई ज़ुबान वजूद में आई थी। उसका नाम था उर्दू। उसके मायने लश्कर, यानी कि बहुत सी ज़ुबानों का लश्कर। और इसमें हम देखते हैं कि उर्दू में बहुत सारी ज़ुबानों के लफ्ज़ हैं। उर्दू में तुर्की के, संस्कृत के, फ़ारसी के, अरबी के, इंग्लिश के, सिंधी के, पंजाबी के, बहुत सारे इंग्लिश के, सब के बहुत सारे अल्फाज मिलते हैं। और उन सब के वजूद से एक नई ज़ुबान बनी जो कि उर्दू कहलाई। उर्दू ज़ुबान जो है वो दर हकीकत अपने वजूद के साथ एक तारीख़ रखती है। इससे पहले मुग़लिया सल्तनत में फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती थी और उस वक़्त जो ज़ुबान राइज थी वो दफ्तरी ज़ुबान थी, वो भी फ़ारसी थी। लेकिन 1832 के बाद उर्दू जो थी वो दफ्तरी ज़ुबान बनी। उर्दू की बाकायदा जो अशात शुरू हुई थी और उर्दू में किताबें लिखी गईं, ये कब शुरू हुई थी उर्दू की बाकायदा अशात? 1832 के बाद। और सबसे पहले जो फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू की किताब शाया की। उर्दू में अदब, नसर, नज़म, इस्नाफ़े अदब। उर्दू जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ना सिर्फ हमारी कौमी ज़ुबान है बल्कि ये तो बैनुल कौमी ज़ुबान बन रही है। दुनिया में कम हो बे 7 करोड़ लोग उर्दू ज़ुबान बोलते हैं। पाकिस्तान उर्दू का घर है। आईने पाकिस्तान की दफ़ा 251 के तहत उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। उर्दू की तारीफ़ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उर्दू है तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं लश्कर, और लश्कर फ़ौज को कहते हैं, यानी अल्फाजों का लश्कर, मजमुआ वगैरह। अदब, अदब की तारीफ़। देखिए, उर्दू को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा नसर है और एक हिस्सा नज़म या गज़ल है। अच्छा, उर्दू अदब क्या है? अदब जो है वो ज़िंदगी है। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो अदब में आता है, ठीक है। अदब दरअसल किसी कौम के इज्तिमाई एहसासात, जज्बात और उसकी ज़िंदगी जद्दोजहद दाखिली तारीख़ का नाम है।
और इस कौमों की ज़िंदगी में इससे बड़ी अहमियत हासिल है। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं वो अदब में आता है। अच्छाई बुराई बुराई बयान करना वो सब अदब है। ठीक है। असनाफ़ उर्दू, इसमें नबी बताया कि मौजू के लिहाज से उर्दू अदब हमारे पास दो किस्म का अदब मौजूद है, नसर और नज़म। जो नसर है वो कहलाता है गैर मौजू और गैर मंजमूम, बिखरा हुआ। नज़म के लघवी मायने जो होते हैं तंजीम देना, तरतीब के हैं। यानी कलाम मौजू ये ऐसी मुसलसल और मरबूत सनफ़ है जिसका एक मरकज़ी ख़याल होता है। उर्दू कवायद ग्रामर किसे कहते हैं? हर ज़ुबान के पढ़ने लिखने और बोलने के कुछ तरीके होते हैं, कायदे होते हैं, असूल होते हैं और इन तरीक़ों को कवायद या ग्रामर कहते हैं। बेटा ये सरीरे खामा की जो हमारी कोर्स में जो किताब शामिल है ये उसकी तस्वीर है। ये आप लोगों की इस जो हम साल है जो हमारा न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होगा, हम ये सब जो है सरीरे खामा जो है ग्रीन वाली सब्ज़ वाली ये हमारी उर्दू अदब की है और जो दूसरी है वो उर्दू ज़ुबान और कवायद के लिए हम पढ़ेंगे। तो आपने अगर अपनी बुक्स ले ली हैं, नहीं ली तो आप ये ले लीजिएगा। अच्छा, ये हमारा जो है उर्दू अदब और उर्दू ज़ुबान और कवायद का अगस्त के महीने का जो हमारा सिलेबस है, इसमें हम दुआ उसकी जो है पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने जानेंगे, उसके हम सवाल जवाब तशरीह करेंगे, मरकज़ी ख़याल, किताब का काम वगैरह। उसके अलावा उर्दू ज़ुबान और कवायद में हम आदा करेंगे, मज़मून पढ़ेंगे, मकालमा करेंगे, इसकी असम की इक़साम बनावट के लिहाज से ये हम करेंगे। फिर उसके बाद हम नात पढ़ेंगे, नात के बुलंद ख्वानी, मुश्किल अल्फाज के मायने जानेंगे, उसकी तशरीह, मरकज़ी ख़याल, फ़ाज़, जुमले, किताब का काम वगैरह करेंगे। और ग्रामर में हम क्या करेंगे? तफ़हीम करेंगे, वाहिद जमा और तज़कीर व तानीस। जी, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिब इल्म के लिए हर चीज़, हत्ता कि समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके लिए उर्दू मुश्किल नहीं होगी। उर्दू पढ़ने और लिखने में से बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन हम इसको अपनी शौक़ से, मेहनत से आसान बना लेंगे। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।